हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एपिसोड 4 ऑफ आवर कॉलेज रिव्यू सीरीज। तो आज जिस कॉलेज को हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक कॉलेज ही नहीं, एक लेगेसी है। इस आईआईटी का नाम आते ही केवल आईआईटी वर्ड नहीं, प्राइड वर्ड भी हाईलाइट होता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट आईआईटी रुड़की। क्या आपको पता है ये जो कॉलेज है वो सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। यस, इसका फाउंडेशन हुआ था 1847 में, यानी कि ये ब्रिटिश एरा से चलता आ रहा इंस्टीट्यूट है। एंड अगर मैं इसके कैंपस एरिया की बात करूं तो वो है 355 एकर्स का ह्यूज कैंपस एरिया। लश ग्रीन है, एकेडमिक एनवायरनमेंट है एंड व्हाट नॉट। लोकेशन की बात करूं तो ये रुड़की टाउन में सिचुएटेड है इन उत्तराखंड। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस ऑफ आईआईटी रुड़की की। यस बेटा, जो ये बिल्डिंग है ना उसका नाम है थॉमसन बिल्डिंग। जैसे ही आप आईआईटी रुड़की के कैंपस में एंटर करोगे ये बिल्डिंग आपका सारा का सारा अटेंशन ग्रैब करने वाली है। ये इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है कि अपने आप में ये हेरिटेज का सिंबल है। यहाँ पे जाने वाला हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, यानी कि हर विजिटर का अटेंशन और अट्रैक्शन सारा व्हाइट हाउस ऑफ आईआईटी रुड़की पे होता है, यानी कि थॉमसन बिल्डिंग पे होता है। तो ये कैंपस में रहने वाली है। अब बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग्स 2024 की। तो आर्किटेक्चर कैटेगरी में इट वाज रैंक्ड 1 एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में आईआईटी रुड़की वाज रैंक्ड 5, यानी कि केवल हेरिटेज में नहीं बल्कि परफॉर्मेंस में भी टॉप इंस्टीट्यूट है। नाउ कम्स एलिजिबिलिटी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं आपको जेईई एडवांस एग्जाम को क्लियर करना होगा with the top rank to secure your admission at IIT Roorkee, right? Now comes the academic programs. यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं? यूजी प्रोग्राम्स, पीजी प्रोग्राम्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट टॉप इंस्टीट्यूट होने वाला है, राइट? नाउ कम्स बीटेक ब्रांचेस। तो बेटा ये सारी ब्रांचेस आपको बीटेक में वहां पर मिलने वाली हैं। बायो साइंसेस, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसीई, इंजीनियरिंग फिजिक्स, देन मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो ये सारी ब्रांचेस आपको वहां पर बीटेक कोर्सेज में ऑफर की जाने वाली हैं। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो है फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है मैम। अगर मैं बीटेक कोर्सेज की बात करूं तो अराउंड 2.2 लाख आपकी फी रहने वाली है पर ईयर, जिसमें आपके हॉस्टल चार्जेस एंड मेस चार्जेस भी इंक्लूडेड होंगे, राइट? नाउ कम्स सीट मैट्रिक्स 2025। अब बेटा जोसा 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग अराउंड 1353 टोटल सीट इनटेक था आईआईटी रुड़की का, सारे कोर्सेज को मिलाकर, ठीक है? नाउ कम्स कट ऑफ्स। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, और ये जो डेटा है ये है जोसा 2025 के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की। ओपन कैटेगरी की अगर बात करें फॉर जेंडर न्यूट्रल तो 271 वाज ओपनिंग रैंक एंड 592 वाज द क्लोजिंग रैंक। यानी कि आप देख सकते हो कंपटीशन कितना टफ रहने वाला है। आपको इतनी रैंक तो सिक्योर करनी पड़ेगी आईआईटी रुड़की में जाने के लिए और अपनी फेवरेट ब्रांच में जाने के लिए, विच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर मैं केमिकल ब्रांच की बात करूं तो जेंडर न्यूट्रल के लिए रैंक रहने वाली है ओपन कैटेगरी के लिए 3428 एंड क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 4816। इसी तरीके से आप सारी ब्रांचेस एंड सारे कैटेगरीज का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है उसको देख सकते हैं, डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं एंड आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी रैंक ऑलमोस्ट मुझे लेकर आनी पड़ेगी आईआईटी रुड़की में जाने के लिए। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका पिक्चर क्लिक कर सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, राइट? इसी तरीके से कुछ और ब्रांचेस का डेटा भी यहाँ पर हमने आपको दिया हुआ है, तो यू जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड एनालाइज इट अकॉर्डिंगली। देन कम्स कैंपस अमेनिटीज। कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं? तो बेटा जो आईआईटी रुड़की का कैंपस है ना वो बड़ा ही नहीं, वेल इक्विप्ड भी है। अकेडमिक से लेकर डेली लाइफ की कोई भी चीज हो, यहाँ पे हर चीज ना बहुत थॉटफुली डिजाइन की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी सेंट्रल लाइब्रेरी की।
मेरे अकॉर्डिंग हर IITian का सेकंड होम होता है उसकी लाइब्रेरी। और IIT रुड़की की लाइब्रेरी की बात करें तो इट इज ऑफ नेक्स्ट लेवल। अराउंड 3.5 lakhs बुक्स, जर्नल्स, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैगजीन्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इवन अकेडमिक डेटाबेसेस एंड रिसर्च पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ का वो है, यहाँ पे आपको इन सारी चीजों का 24/7 डिजिटल एक्सेस भी दिया जाता है। इजंट इट अमेजिंग? नेक्स्ट इज हॉस्टल्स। आगे वीडियो में हम हॉस्टल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। कितने हॉस्टल्स हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं एंड एवरीथिंग। देन कम्स टिंकरिंग लैब। अब टिंकरिंग लैब क्या है बेटा? सो रीथिंक द टिंकरिंग लैब। जिन भी स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस में इंटरेस्ट है उनके लिए टिंकरिंग लैब एक गोल्ड माइन होने वाली है। यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग, IoT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इवन आप क्लब्स या प्रोजेक्ट्स के थ्रू यहाँ पे रियल वर्ल्ड चीज़ें भी बना सकते हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। देन कम्स परम गंगा सुपर कंप्यूटर। इंडिया के टॉप अकेडमिक सुपर कंप्यूटर्स IIT रुड़की में है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? AI रिसर्च, मशीन लर्निंग, नेशनल लेवल सिमुलेशंस में। तो जिन भी बच्चों को रिसर्च में इंटरेस्ट है या जो भी स्टूडेंट्स टेक एंथुजियास्ट हैं उनके लिए ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सो यू वुड बी हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस एट IIT रुड़की। देन कम्स स्कूल्स, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं एंड 24/7 मेडिकल सपोर्ट आपको मिलेगा। बैंक्स हैं विद देयर रिस्पेक्टिव ATMs, गेस्ट हाउस आपको मिल जाते हैं। पेरेंट्स जा रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी लॉजिंग फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। देन हैंग आउट प्लेसेस हैं लाइक अल्पाहार वहाँ पे है, नेस्कैफे के आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद रेस्पेक्टिव हॉस्टल्स जिन्हें भवन्स वहाँ पे कहा जाता है, तो भवन स्पेसिफिक मेसेज आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बेटा अपन स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की। स्पोर्ट्स में आपको एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, स्क्वॉश, स्विमिंग, रोइंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, मतलब ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। और इनका इंडिविजुअल कोर्ट होता है, सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो प्रॉपर मतलब जितना स्टैंडर्ड लेवल इमेजिन आप कर सकते हो ना, उतना अच्छा लेवल आपको यहाँ पर हर चीज़ का मिलने वाला है। नाउ कम्स द मेन पॉइंट, आप जाके रहने कहाँ वाले हो? हॉस्टल्स। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो 20 हॉस्टल्स आर देयर। 10 बॉयज हॉस्टल्स हैं, 3 गर्ल्स हॉस्टल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, 6 मैरिड हॉस्टल्स हैं एंड 1 कोएड हॉस्टल इज देयर। हॉस्टल फैसिलिटीज़ की बात करूँ, चलो उससे पहले आप हॉस्टल का पहले क्लिप देख लो, हॉस्टल्स कैसे दिखेंगे, क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ होंगी, एंड देन वन बाय वन वील अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट ऑल फैसिलिटीज़ आर गोइंग टू बी ऑफर्ड एट IIT रुड़की हॉस्टल्स। इस तरीके से आपके हॉस्टल्स रहने वाले हैं, रूम्स हैं, मेस है, जिम वहाँ पर होता है एंड एवरीथिंग। सो दिस वॉज द स्मॉल क्लिप ऑफ हॉस्टल्स। वाईफाई कनेक्शन आपको वहाँ पे मिलेगा, जिम फैसिलिटीज़ मिलेंगी, गार्डन होगा, नाइट कैंटीन्स मिलेंगी। स्टूडेंट्स लेट नाइट तक बैठ के पढ़ते हैं, जब आपके एग्जाम्स होते हैं या प्लेसमेंट्स होते हैं या बहुत सारे वर्कशॉप या सेमिनार होते हैं, तो उस टाइम पे नाइट कैंटीन्स इज मस्ट, राइट। कॉमन रूम्स आपको मिलेंगे, टीवी रूम मिलेगा आपको, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स भी आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं। तो हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। इवन आपको वहाँ पे रूम शेयरिंग भी मिलती है। लाइक बहुत सारे स्पेसिफिक IITs में होता है, अगर कोई स्पेसिफिक हॉस्टल फर्स्ट ईयर के बच्चों को अलॉट किया जाएगा, देन अनदर हॉस्टल वुड बी अलॉटेड टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, बट IIT रुड़की में आई थिंक डिफरेंट केसेस देयर। वहाँ पर फर्स्ट ईयर का बच्चा एंड सेकेंड ईयर का बच्चा सेम रूम में रहता है, सो दैट दे कैन शेयर देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड बॉन्ड विद ईच अदर। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम क्लब्स, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फेस्ट की, सबसे हैपनिंग और एनर्जी फिल्ड साइड की। तो कल्चरल फेस्टिवल की अगर मैं बात करूं तो थॉम्सो यहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है बेटा, और ये अक्टूबर नवंबर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि 3 दिन का जो ये फेस्ट होता है ना, तो उन 3 दिनों में आपको पूरे कैंपस में केवल म्यूजिक, डांस और सेलिब्रेशन के नज़ारे देखने को मिलेंगे। थॉम्सो अपने आप में बहुत अच्छा फेस्ट होता है, जस्ट लुक अ ग्लिम्स ऑफ इट। यहाँ पे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं एंड लिटरेरी वर्कशॉप्स होते हैं, फेस्ट होते हैं, मिस्टर एंड मिस थॉम्सो इवेंट होता है, आर्ट एंड फोटोग्राफी एग्जीबिशंस होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं एंड वॉट नॉट। तो लुक एट दी वाइब, यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस एट थॉम्सो।
सो ये वाइब रहती है थॉमसो फेस्ट की। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ पे अराउंड 70,000 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम 800 प्लस कॉलेजेस जो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो एक कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं स्टूडेंट्स आपस में। एंड दिस इज अबाउट थॉमसो। और अगर एक लाइन में से मैं सम अप करूं तो IIT रुड़की रॉक्स ड्यूरिंग थॉमसो। अब बात करते हैं टेक्निकल फेस्टिवल की जिसका नाम है कॉग्निजेंस। अगेन लुक एट दी कॉग्निजेंस वीडियो क्लिप। इससे आपको आइडिया लगेगा कि टेक फेस्ट आखिर होता कैसा है। मार्च या अप्रैल में फेस्ट कंडक्ट किया जाता है एंड यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। और अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ यहाँ पे तो AI, IoT, रोबोटिक्स, हैकेथॉन्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जितने भी टेक सेवी स्टूडेंट्स हैं ना उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। टेक फेस्ट के बाद बात आती है बेटा कॉन्फ्लुएंसिया की, जो कि यहाँ का बिजनेस फेस्टिवल है जिसे ऑर्गेनाइज करता है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये बेसिकली एक मिनी MBA वर्ल्ड का एक्सपीरियंस आपको देने वाला है जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, वहाँ पे पैनल डिस्कशंस होते हैं, उनके साथ स्टार्टअप फाउंडर्स आते हैं, उनके साथ आपको डिस्कशन करने को मिलेगा। देन दे टीच यू अबाउट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग। तो जितने भी बच्चों को आगे MBA परस्यू करना है या फिर आपको मैं कहूँ स्टार्टअप करना है आगे जाके, या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स आप में है, आपको बहुत मज़ा आता है एंटरप्रेन्योरशिप वाली चीज़ों में, तो यू शुड मस्ट अटेंड कॉन्फ्लुएंसिया। दैट इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। लास्टली स्पोर्ट्स फेस्टिवल जिसका नाम है संग्राम। ये एक इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है IIT रुड़की का। इसमें डिफरेंट ब्रांचेस से डिफरेंट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इन वाइड रेंज ऑफ गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग। तो सेंस ऑफ एंथुजियाज्म रहता है, कंपटीशन रहता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है आपस में, तो स्टूडेंट्स इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बेटा ये सारे थे फेस्ट, मेजर फेस्ट ऑफ IIT रुड़की अगर मैं कहूँ। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट्स एंड एवरेज पैकेज की। तो ये जो प्लेसमेंट है ये 2024 प्लेसमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेटा है। सो अगर एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 2024 में 18.30 लाख पर एनम एवरेज पैकेज गया था IIT रुड़की का। एंड अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो डोमेस्टिक के लिए इट वाज 1.5 करोड़ पर एनम एंड इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज वाज ऑफ 2.05 करोड़ पर एनम। ह्यूज, राइट? सो दिस इज हाउ IIT रुड़की प्लेसमेंट्स आर। टॉप रिक्रूटर्स की मैं बात करूं तो गूगल, गोल्डमैन सैश, यूनिलीवर, टाटा, ओरेकल और भी बहुत सारी रिनाउंड एंड बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आती हैं एंड स्टूडेंट्स को रिक्रूट करती हैं। लास्टली हम बात करते हैं अगर IIT रुड़की के एलुमनाई नेटवर्क की। तो जितने भी यहाँ के पास आउट हैं स्टूडेंट्स एंड एलुमनाइज हैं आई शुड से, वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। ग्लोबली एंड नेशनली वो IIT रुड़की के नाम को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। सो वन ऑफ देम इज़ हर्षिल माथुर, को फाउंडर ऑफ रेजर पे। शशांक कुमार, अगेन ही इज़ ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ रेजर पे कंपनी। जयप्रकाश गौर, अ वेल नोन एंड रिनाउंड नेम, जो कि चेयरमैन हैं JP ग्रुप के। देन कम्स अमित सिंगल जो कि गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। देन दिनेश पालीवाल, प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ हरमन इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द IIT रुड़की एलुमनाइज एंड यू कैन हैव एन आइडिया कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है IIT रुड़की का। सो स्टूडेंट्स, दैट वॉज ऑल अबाउट IIT रुड़की। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फेलो JEE एस्पिरेंट्स। एंड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गो एंड सब्सक्राइब टू एलन JEE यूट्यूब चैनल। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना नेक्स्ट रिव्यू वीडियो किस कॉलेज का आपको देखना है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।